एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, तुमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी पूरे साल में कि पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से लेक्चर्स यूज देखने हैं, कौन सा मटेरियल यूज करना है, कौन से नोट्स यूज करने हैं, ठीक है, कौन सी बुक्स यूज करनी है, हर चीज़ पता थी। आज का 10वीं का बच्चा 5-6 साल पहले के 10वीं के बच्चे से 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट है। उसको पता है, तुमको पता है हर चीज़, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है भैया कि आखिरी में आने के बाद मेरा बैकलॉग बन गया, मेरा सिलेबस पूरा हो नहीं पाया, मेरा सिलेबस खत्म ही नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है एग्जाम के लिए, मेरी प्री बोर्ड्स बहुत गंदी गई और बोर्ड्स के लिए बस 60 दिन बचे हैं और मुझे पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। इसका कारण ये नहीं कि तुमको पता नहीं था, तुम्हारे पास गाइडेंस नहीं थी, साल भर मैंने गाइड कर दिया। इसका कारण ये था कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं तुम्हारी प्रिपरेशन में लैकिंग, जिसके कारण हम वहां नहीं पहुंच पाते जहां हम पहुंच सकते हैं। हमारे देश में, हिंदुस्तान में 90% बच्चा जो है ना, वो उसको पता है कैसे पढ़ना है, तुमको पता है कैसे, कहां से कितना पढ़ना है, लेकिन फिर भी जो 10% है बस वही स्कोर कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, आज हम वो जानेंगे और कैसे उसे सुधार के उन चीज़ों को अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट करके हम यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे और आखिरी के 60 दिनों को हमारी प्रिपरेशन के सबसे बेस्ट 60 दिन बनाएंगे। खुद से प्रॉमिस करेंगे ये चीज़, साथ मिलके पढ़ेंगे ना, क्या चिंता है। 15 फरवरी को जब तुम एग्जाम देने जा रहे होगे और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना, तब तुम्हें सेटिस्फेक्शन आएगा कि यार 60 दिन घिस के मेहनत की, तगड़ी मेहनत की, और हमें इन 60 दिनों को वर्थ इट बना रहा है। इसलिए ये वीडियो जो है वो 15 दिसंबर को आ रहा है, क्योंकि आज से लेके 15 फरवरी में सिर्फ 60 दिन बचे हैं। एक चीज आपको सबसे पहले फॉलो करनी है, थोड़ा सा खुद को बूस्ट करने के लिए, खुद का मोरल बूस्ट करने के लिए नीचे एक कमेंट करना, आई एम दी बेस्ट। देखो बाकियों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूं कि तुम बेस्ट हो, तुम में वो पोटेंशियल है, तुम वो चीज कर सकते हो। सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करेंगे और पहले 1 घंटे में मैं ट्राई करूंगा सभी कमेंट्स को पढ़ने का, सबको लव करने का, क्योंकि पढ़ले सिर्फ एक कंपनी या ऐसा चैनल नहीं है, ये एक कम्युनिटी है, वॉरियर और स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स की कम्युनिटी। आगे बढ़ने से पहले पहली बात तो दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया एंड आई एम प्राउड कि हम लोगों ने बहुत रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं विद फाइनल हसल, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि हमने इतने रिकॉर्ड्स तोड़े हैं जिसका कोई तुलना ही नहीं है। हम लोग इंडिया बेस्ट सेलर बुक बन गए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 तीनों रैंकिंग्स अपनी थी। और ये सिर्फ एजुकेशनल कैटेगरी में नहीं, सिर्फ सीबीएसई में नहीं, ओवरऑल कैटेगरीज, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, जो बुक्स होती है ना, इन सब में भी ओवरऑल जितनी बुक्स होती है हम लोग नंबर 1 पे थे। मूवर शेकर्स वाली कैटेगरी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 चारों बुक्स अपनी थी फाइनल हसल। सीबीएसई में चारों अगेन अपनी थी, और जो ऑल इंडिया बेस्ट सेलर्स हैं उसमें भी 4 में से टॉप 3 बुक्स अपनी थी। मतलब नेक्स्ट लेवल प्यार आपने दिखाया, और इसीलिए बीच में स्टॉक जो है वो अनअवेलेबल हो गया था, आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी बिकॉज किताब। पर अब मैं आप लोगों के लिए फाइनली बहुत प्यारी गुड न्यूज लेकर आया हूं कि स्टॉक वापस आ चुका है। एंड आप लोग जो वेट कर रहे थे, जो मेरे पास मैसेजेस मेल्स बिल्कुल भरपूर मात्रा में आए हुए हैं कि भैया प्लीज वापस से डिस्काउंट अनेबल कर दीजिए, तो हमने लड़ झगड़ के वापस डिस्काउंट जो है इस पर लगा दिया है 20% वाला। तो अब कल रात यानी कि 16 दिसंबर 12 बजे तक ये जो डिस्काउंट है वो 399 का कर दिया है ना। मतलब इन शॉर्ट 20% डिस्काउंट कर दिया। अब आपको बुक्स जो है वापस 399 में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। स्टॉक आ चुका है, मुझे वापस नहीं पता कब तक ये लास्ट करेगा, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे थे, अगर आपने नहीं परचेज किया अभी तक फाइनल हसल, गो गेट इट, क्योंकि ये आपकी लास्ट 60 डेज की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल बना देगा। इसमें हमने बहुत सारे फीचर्स डाले हुए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी भी टाइम है, हमने डिस्काउंट वापस अप्लाई कर दिया है। अब मुझे नहीं पता आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, अगर मान लो आज रात को 9 बजे आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी, फिर उसको आने में वापस टाइम लगेगा। सो मेक श्योर टू गेट योर कॉपीज नाउ। मतलब आप सोचो कि मैंने आज तक में बात बोली थी, आज तक के इंटरव्यू में, कि हम इंडियाज बेस्ट बुक बनाएंगे, और वो बन गई मैनिफेस्टेशन। बहुत जगहों पर उसके बाद में इस बारे में चर्चा हुई, इनफैक्ट लोकमत टाइम्स और प्रिंट जो आर्टिकल्स हैं वहां पर भी आर्टिकल आया कि फाइनल हसल नंबर 1 बुक बन गई है। तो बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है, लव यू ऑल। अब हम लोग आते हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट पर, जो कि है डिसाइड योर व्हाई। देखो प्रॉब्लम पता है क्या है कि तुम लोगों ने ये डिसाइड ही नहीं किया हुआ कि तुमको ये क्यों करना है। भाई क्यों लाने 90%, क्यों लाने 95%, क्यों अच्छा एग्जाम में स्कोर करना है, क्यों करना है। रिश्तेदारों ने ताने दिए, उनको प्रूव करने के लिए करना है। दोस्तों ने कुछ उल्टा सीधा बोला है, उनको दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूं लाइफ में। पेरेंट्स को प्रूव करके दिखाना है, या पेरेंट्स के लिए करना है, या खुद के लिए करना है, क्यों करना है। अगर तेरा वाई क्लियर नहीं है ना, तो कितने भी हाथ पैर मार ले, कभी अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा पढ़ने का, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले राइट योर वाई। इस कारण मैं पढ़ना चाहता हूं,
दिस इज माई वाई, दिस इज माई रीजन टू स्कोर 95%। ये निकाल, इसको लिख और टेबल पर चिपका, क्योंकि यही तुझे हर बार मोटिवेट करेगा, बूस्ट करेगा। हर जगह जहां तू फोन बहुत यूज करता है, फोन में लिख के रख दे, फोन का वॉलपेपर बना दे, बार बार ये बात हिट होनी चाहिए, क्यों करना है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब तुम सोने जाओगे ना रात में, तब ऐसा लगेगा कि यार चलो सो लेते हैं, क्या बढ़िया। लेकिन अगर तुम्हारा वाई क्लियर है, ये जो वाई है ना, ये रीजन, ये तुम्हें उठाएगा बेड से कि नहीं, मुझे इसके लिए करना है, आई नीड टू अचीव माई गोल, मुझे उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, डेली रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाई टाइम है, पहले क्या होता था, अभी भी बहुत सारे बच्चे ये चीज फॉलो करते हैं कि यार आज पढ़ लिया 3 घंटे, कल पढ़ा ही नहीं, परसों पढ़ लिया, फिर आज पढ़ा ही नहीं, फिर पढ़ लिया 1-2 घंटे, फिर पढ़ा ही नहीं। अब डेली रूटीन के बिना नहीं होगा, क्योंकि डेली रूटीन तुम्हारा कंसिस्टेंसी बिल्ड करेगा और कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन लाएगी, जिससे तुम अपने गोल तक पहुंचोगे। एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर रेगुलर रूटीन नहीं बनाओगे तो ना हर चीज हवा में ही चलेगी। और इसके लिए मैं आज तुम लोगों के लिए एक बहुत शानदार प्लानर लेके आया हूं। ये बेसिकली एक एक्सेल शीट है, जिसको मैं तुमको बताता हूँ कैसे यूज करना है। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार प्लानर लेके आया हूँ। ये प्लानर बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होने वाला है, मतलब मैं बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा तुमको। इसके अंदर करना क्या है, बहुत सिंपल है, वेरी इजी। ये आपको जो पूरा प्लानर है, इसकी लिंक नीचे मिल जाएगी, कंप्लीटली फ्री। इसके अंदर ना हर चीज़ है, आप इसमें अपना टाइम टेबल फिल कर सकते हो, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर आपको दिखेंगी टुडेज प्रायोरिटीज़, तो यहाँ पर आपको लिख देनी है जो जो आपकी प्रायोरिटीज़ आज हैं, जो जो आज आपको करना है। मान लो कि आपको आज कार्बन चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको मान लो राइस प्रोसेस में रेस्पिरेशन फिनिश करना है, ठीक है। मान लो आपको आज की टॉप प्रायोरिटी है कि आपको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में 10 क्वेश्चंस करने हैं, तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। और मान लो कि आपका एक बहुत अर्जेंट काम है कि आज आपको लेट्स से साइंस का होमवर्क फिनिश करना है, ठीक है, साइंस होमवर्क फिनिश करना है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिख दिया। मतलब जो जो भी आपकी जो भी टॉप प्रायोरिटीज़ हैं पढ़ाई से रिलेटेड, मोस्टली वही डालना है यहाँ पे, ठीक है। उल्टी सीधी चीज़ मत डालना कि दोस्त के घर गेड़ी मारने जाना है ना, इससे मिलना, उससे बात करनी है, बाबू से बात करनी, सोना से बात करनी, ये मत डालना है इसमें, ठीक है। और जैसे ही आप इसके अंदर ऐसी चीज़ फिल करोगे ना, अब जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते जाओगे, टिक मारते जाना। जैसे ही आप टिक मारोगे, आपको यहाँ पर देखो ये टास्क प्रोग्रेस बार दिखेगा, और ये जो टास्क प्रोग्रेस बार है, ये ऐसे परसेंटेज वाइज पूरा होता रहेगा। तो देखो कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। 2-3 टास्क और डाल देता हूँ। मान लो मुझे इंग्लिश में 2 चैप्टर्स फिनिश करना है, इंग्लिश में लेटर टू गॉड फिनिश करना है, ठीक है। और लेट्स से मुझे हिंदी में 3 चैप्टर्स की समरी देखनी है, वो तो मेंशन कर देना, जो भी तुम्हारा गोल हो, ठीक है। फिर मैंने ये भी कंप्लीट कर लिया, मान लो, तो मैंने टिक मार दिया, देखो 33.3% कंप्लीट हो गया। फिर ये भी हो गया तो 50% हो गया, ये हुआ तो 66% हो गया, ये हुआ तो 83, और ये हुआ था टोटल 100% कंप्लीट। मतलब रोज़ सोचो, जब ये सब पर टिक मारोगे आप, तो कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आएगा, है कि नहीं। अमेजिंग चीज़ ये ऐसी, यहाँ पर ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, दिस इज़ मिसलेनियस सेक्शन, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप अपने टॉप वीकली गोल्स डाल सकते हो कि क्या क्या मेरे वीकली गोल्स हैं, मुझे क्या क्या करना है, एंड दिस इज़ योर टाइम टेबल, ठीक है, दिस इज़ योर टाइम टेबल। तो जैसे आज यहाँ पर आप पूरा फिल कर सकते हो, डेली भी फिल कर सकते हो कि 7 बजे मुझे उठना है, ठीक, मतलब 7 बजे मैं उठा। या फिर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप अपना एक लॉग बना सकते हो कि यार मैं आज 7 बजे उठा, ठीक है, मैंने आज 7:30 बजे ब्रश किया, ठीक है। या फिर हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट एक आपके लिए वो बन जाएगा, ट्रैकर बन जाएगा कि आपने कब कब क्या किया, ठीक है। फिर मान लो आप आके आए 4:30 बजे, आपने 4:30 बजे कार्बन चैप्टर कंप्लीट कर दिया, जो आपका टास्क था आज का, ठीक है ना, जो आपका टास्क था आज का, है कि नहीं। तो है कि नहीं अमेजिंग चीज़, है ना, है कि नहीं अमेजिंग चीज़। तो कैसे इसको अब एक्सेस करना है, बड़ा सिंपल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। या फिर क्या करना कि ना, इसको डाउनलोड करना, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने एक्सेल पे जाना, अपलोड पे जाना, और यहाँ पर ना अपलोड कर देना। ये हो गया अपलोड, इंपोर्ट डेटा। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन से दूर भागना। लेकिन कैसे, देखो हर कोई बोलता है ये तो कि यार डिस्ट्रैक्शंस हैं, मुझे भैया बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, बहुत बथेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पर कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे भागे, है ना, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, कैसे फोन ना चलाएं। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम एस्केप ढूंढते रहते हो पढ़ाई से। मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ, ठीक है। तुम क्या करोगे, फोन साइड में पड़ा है, 10 मिनट पढ़ाई करोगे, पढ़ाई हो गई 10 मिनट, उसके बाद फोन खोलोगे, रील्स देखना चालू करोगे, और फिर रैंडम चीजों को देख के ना अपने आप मोटिवेशन लेना चालू कर दोगे कि अरे वाह, ये देखो ये एक्टर की रील सामने आई। अब इसने कौन सा अपनी 10th क्लास में बहुत पढ़ा होगा, या इसने कौन सी बहुत पढ़ाई की होगी लेकिन फिर भी आज सक्सेसफुल है,
अरे भाई ट्रेडर की रील आई है, ये ट्रेडर देखो कैसे लाखों करोड़ों रुपए छाप रहा है, इसने कौन सी बहुत पढ़ाई की, ये भी तो कहता है एजुकेशन इज अ स्कैम, ये वो। समझता हूँ, मैं भी 10th में था, मैं भी 12th में रह चुका हूँ, मुझे पता है ये चीजें कैसे काम करती हैं। और सिर्फ यही नहीं, देखो मैं समझता हूँ इस एज में प्यार होता है, अपोजिट जेंडर से बहुत अट्रैक्शन होता है, और भी ऐसी तुम लोग बहुत एक्टिविटीज करते हो जिसके कारण शायद तुम्हारी मेंटल या फिजिकल हेल्थ खराब होती है। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, जानता हूं मैं, और तुम गुनहगार नहीं हो। ऐसा नहीं कि तुम कोई गलत चीज कर रहे हो भाई, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है ये चीजें, ट्रस्ट मी। तुम कोई क्रिमिनल नहीं हो, कुछ गलत काम नहीं कर रहे हो, इट्स वेरी नॉर्मल। फोन चलाना, रील्स देखना, ये सब छोटों की प्रॉब्लम नहीं है, बड़ों की भी प्रॉब्लम्स है। अब देखो इसका ना कुछ सोल्यूशन नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं है कि ये कर लो, वो कर लो, ये टेक्निक इस्तेमाल कर लो, कुछ नहीं होता। हम इतने ढीठ हो चुके हैं कि हम पर कोई टेक्निक काम नहीं करती। ये बात तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, ठीक है। लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। देखो बेटा, बस एक चीज ध्यान रखना मेरी जान, जब तू 2-2 घंटे रील स्क्रॉल कर रहा है ना, उन्हीं 2 घंटों में कोई और अपने वीक टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके आगे निकल रहा है। जब तू 2 घंटे टाइम वेस्ट कर रहा है, तेरे से कई हजार बच्चे, कई ऐसे बच्चे हैं जो उस टाइम पढ़ाई करके तुझसे आगे निकल रहे हैं। बात होती है भूख की, किसमें ज्यादा है, क्योंकि अगर तुम में भूख ज्यादा है ना, अपने आप ये चीजें छूट जाएंगी। मेरे साथ भी ये बहुत होता था कि बहुत स्क्रीन टाइम है, बहुत रील स्क्रॉल कर रहा हूं, बहुत टाइम पास होता था। लेकिन फिर बस एक चीज खुद से पूछी, जो मेरा विजन है लाखों बच्चों तक, करोड़ों बच्चों तक पहुंचने का, क्या वो इससे छोटा है? अगर इससे छोटा है तो फिर रील्स देखना, टाइम पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना चाहिए। लेकिन अगर वो विजन बड़ा है तो उसके पीछे लग जा। आज की डेट में अपार्ट फ्रॉम वर्क, मेरा जो टाइम पास वाला जो स्क्रीन टाइम होता है बस 1-1.5 घंटे का होता है मैक्स पूरे दिन भर में, उससे ज्यादा नहीं होता। और ये चीज तुम्हें भी अपने अंदर लानी पड़ेगी। रील्स चलाना, नेटफ्लिक्स देखना बहुत आसान है, ये तो आसान चीज है, लेकिन आसान चीजें अक्सर मीडियोकर रिजल्ट्स देती हैं। जहां पर तू यहाँ पर पड़े पड़े रील चला रहा है ना, नेटफ्लिक्स देख रहा है, जानू शोना से बात कर रहा है, उससे में कोई है वो इज वर्किंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता। यही एक सोल्यूशन है। नंबर 4, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो तुम में से मैक्सिमम बच्चे मिस करते हैं, वो है प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतना बेटर रिजल्ट आएगा। एग्जामिनर या सीबीएसई ये नहीं उसको ये नहीं पता कि तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से पता है। और ये बात मैं तुमको आज बहुत क्लियरली बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छा पता हो, कुछ सवाल ऐसे आएंगे आपके सामने जो वो कॉन्सेप्ट पता होते हुए भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसीलिए एक बात का ध्यान रखना, तुम जितना पढ़ रहे हो, जितना रिवाइज कर रहे हो, जो कुछ भी थ्योरी पार्ट स्टडी कर रहे हो ना, क्वेश्चंस भी उतने ही करना। अभी तक तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि तुम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर फोकस नहीं करते हो कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे नंबर है। फिर भले ही थ्योरी 19-20 हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। आप देखो क्या चीज होती है ना, कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो, आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है, आपने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन पता कैसे चलेगा कि मुझे याद है कि नहीं है, मैं याद कर भी पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए हर वीक सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर वीक जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी आपने पढ़ा है, संडे के दिन बैठो और रैंडमली उन चैप्टर्स में से कुछ कुछ सवाल निकालो और सॉल्व करो। देखो आ रहे कि नहीं आ रहे, बन रहे कि नहीं बन रहे। क्योंकि अगर नहीं बन रहे तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, अरे वाह पूरा हो गया मेरा चैप्टर, नहीं बोल सकते। आपको फिर पढ़ना पड़ेगा। और यही हम लैग करते हैं। हम क्या सोचते हैं, पढ़ लिया, क्वेश्चन कर लिया, चैप्टर हो गया, फिर भी एग्जाम में नंबर क्यों नहीं आए? इसीलिए नहीं आए क्योंकि तुमने खुद असेसमेंट करके देखी नहीं। तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, लेकिन वो टेस्ट नहीं दी, असेसमेंट नहीं किया खुद का। और असेसमेंट नहीं करोगे जब तक, तब तक पता ही नहीं चलेगा वीक पॉइंट्स क्या है, वो टॉपिक्स क्या है जो तुमको नहीं आते। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीकली असेसमेंट करना। अगर तुम बोलो तो मैं खुद तुमको एक प्लान बना के देता हूं और हर वीक तुम्हारी ऐप पे फ्री टेस्ट करवाता हूं। अगर ये भी चाहिए हो तो प्लीज इसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। तुम्हारा एक कमेंट सेक्शन है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि ये वीडियो आपकी ये 60 डेज की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। लव यू ऑल। अगेन बोलूंगा, फाइनल हसल इज नाउ अगेन अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट, ठीक है। जाओ वापस से आग लगा दो जो बच्चे वेट कर रहे थे, बट मेक श्योर कि अपना डिसीजन थोड़ा जल्दी ले लेना, क्योंकि फिर अगर वापस आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो वापस स्टॉक आने में टाइम लगेगा, जैसे इस बार लगा था, ठीक है जी। सो जाओ फटाफट से, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, गो गेट योर कॉपीज। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।